अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज व्यूज के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, बिलाखिर 4 दिन गुजरने के बाद वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया है और गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला का इस्तीफा बाज़ाब्ता तौर पर वसूल किया है, तस्लीम भी किया है। गवर्नर हाउस के मुताबिक ये इस्तीफा आज दोपहर 2:30 पर गवर्नर हाउस को मौसूल हुआ, जिसके बाद इस्तीफे की तस्दीक और जांच पड़ताल का अमल शुरू हुआ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी भी अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक करते हुए कहते हैं कि आज 2:30 बजे वजीर आला का हाथ से लिखा हुआ एक इस्तीफा हमें मिला है। कहते हैं कि मेरी लीगल टीम इस्तीफे का कानूनी और आईनी निकात के तौर पर जायजा भी लेगी और फिर उसके बाद आईनी और कानूनी निकात के मुताबिक ही कोई फैसला होगा। अली अमीन के इस्तीफे में यह लिखा गया है कि मैं तस्दीक करता हूं कि मैंने बतौर वजीर आला इस्तीफा दिया है और वफादारी की बुनियाद पर यह इस्तीफा दिया है। आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि सुहेल आफरीदी बाकायदा तौर पर पीर के रोज नए वजीर आला केपी होंगे। जुनैद अकबर कहते हैं कि इस वक्त केपी में मैंडेट हमारी पार्टी के पास ही है, लेकिन वफाकी हुकूमत और इदारे कोशिश कर रहे हैं कि वजीर आला के इंतखाब में रुकावटें डाली जाएं। ऑपोजिशन के साथ साथ तहरीक इंसाफ भी सुहेल आफरीदी की हिमायत के लिए JUIF से मदद मांग रही है, जबकि नून लीगी रहनुमा सुहेल आफरीदी का रास्ता रोकने के लिए भी जिद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें सेनेटर परवेज रशीद ने सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनने से रोकने के लिए सियासी जमातों से कोशिश की है, कि अपील भी की है। कहते हैं कि नामजद वजीर आला का नारा था इमरान नहीं पाकिस्तान नहीं, वो तो ऐसा वजीर आला चुन कर लाए हैं जो पाकिस्तान पर हमलावर होता है और ऐसे शख्स को वजीर आला बनने से रोकना हमारा फर्ज है। नून लीग और केपी की जमहूरी जमातों को इस फितने का मुकाबला करना चाहिए, ये सारी बात उन्होंने की है। इसी सूरत हाल पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ कानूनी पहलुओं का जायजा ले लेते हैं। हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए सबसे पहले हमें ज्वाइन करें माहिर कानून है रियासत अली आजाद साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। ये इस्तीफे का मुअम्मा आखिर हल तो हो गया है, लेकिन अब ये हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा जो मिला है और फिर इतने दिन गुजर गए, पहले कहा गया इस्तीफा मिला नहीं, अब ये इस्तीफा मिल गया है, लेकिन इसके ऊपर कुछ कानूनी पेचीदगियां अभी भी बाकी हैं। कुछ ऐसे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं, हल तलब मसाइल हैं। सबसे पहले तो आप खुद ही उनकी निशानदही कर दीजिए, फिर हम आगे चल के बात करते हैं कि इस इस्तीफे की कानूनी हैसियत एक्चुअली है क्या। देखिए, इस्तीफा अगर कोई भी वजीर आला है, वजीर आजम है, कोई इस्तीफा दे जाए तो उसके लिए आइन के अंदर तरीकेकार दिया गया और उस आइन के मुताबिक नए वजीर आला का इंतखाब होना है। जो आपने इंट्रो में जैसे फरमाया कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कि जी ये इसका रास्ता रोकना चाहिए, भाई जिसके पास पार्लियामेंट के अंदर या प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जिसके पास मैंडेट होगा उसको आप कैसे अनटिल अनलेस के आपके पास मेजॉरिटी हो बाय वोट्स आप उसका रास्ता रोक सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये स्टेटमेंट देना भी गैर जमहूरी है कि जो उसका रास्ता रोके वो स्टेट पे हमलावर होगा फलां। तो वो ये भी तो कह सकते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका रास्ता आप रोक रहे हैं वो ये आपके किसी सूबा पंजाब के लिए बात कर सकते हैं, वो नेशनल असेंबली के लिए ये बात कर सकते हैं। तो जिसके पास मैंडेट है, आप देखिए नेशनल असेंबली में जिनके पास मैंडेट है कि दुनिया कह रही है कि ये 47 के तहत है, लेकिन इसके बावजूद उनकी मर्जी का चूंकि मैंडेट उनके पास है, जिसको आवाम नहीं मानती, जिसको लोग नहीं मानते, जिसको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस पर क्वेश्चन मार्क है, इसके बावजूद उनके पास मेजॉरिटी है, चूंकि एग्जिस्ट तो करती है तो उनका हक है, उन्होंने पार्टी के मुताबिक अपनी मेजॉरिटी के मुताबिक अपनी हुकूमत बना ली। इसी तरह सूबा पंजाब, इसी तरह सिंध, इसी तरह बलोचिस्तान। तो केपी में क्यों रास्ता रोका जाए, ये उनका जमहूरी हक है, आईनी हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको किसी भी गैर आईनी तरीके से नहीं रोका जा सकता। हाँ, आपके पास मेजॉरिटी है तो आप अपना कैंडिडेट दे और उसको वजीर आला बनवा लें, और अगर आपके पास वो मेजॉरिटी नहीं है तो फिर आपका ये स्टेटमेंट देना जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। लेकिन आजाद साहब, जो आप मेजॉरिटी की जो आप बात कर रहे हैं, आपको पता है कि मेजॉरिटी को बिल्ट होते हुए यहाँ पे कोई टाइम लगता नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम का मामला अभी हमारे सामने ही है ताजा, उस पर आपसे भी हमने गुफ्तगू की थी। अब जिस तरह से हम केपी असेंबली की बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो इलेक्शन कमीशन का भी ताजा फैसला आया आजाद उम्मीदवारों के हवाले से कि अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग करते भी हैं, अपने हिसाब से वोट देना चाहते हैं या किसी और के हिसाब से भी वोट देना चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं, उनके ऊपर कोई आईनी कदगन नहीं है। तो मेजोरिटी तो यहाँ पर थोड़ी कम हो गई ना।
देखिए, अब ये दोबारा ये फैसला आ गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपने देख ली, उन्होंने कहा था कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसका ये वजूद खत्म, अगर उनके पास से ये निशान भी चला जाए इवन देन वो पॉलिटिकल पार्टी है। तो वो जजमेंट कहाँ जाएगी? छोड़ दे कि ये जो कुछ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जितना इस मुल्क को इस इलेक्शन कमीशन ने नुकसान पहुंचाया है, एक ऐसा शख्स जो एक बांदी है, जो एक मुलाजम है, जो एक टूल है, जिसको जब हुकूमत चाहती है या ताकतवर इदारे चाहते हैं उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके कहने पे आप ये समझते कि अगर आज उन्होंने फैसला दिया और अली अमीन गंडापुर इस्तीफा ना देता तो उनको आजाद करने से क्या इसकी हैसियत खत्म हो जाती है अली अमीन गंडापुर की? वो एक इलेक्टेड वजीर आला था, उसने इतनी वोट्स के ऊपर वो वजीर आला बना, अगर आज उसने रिजाइन कर दिया, वो मैंडेट तो आज भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब जो रिजाइन करने की बात कर रहे हैं, वो वजीर आला बनेगा। अच्छा रियासत साहब, जो हम रिजाइन करने की बात कर रहे हैं, उनका रेजिग्नेशन जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा था, उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि मैं खान साहब के कहने पर इस्तीफा लिख रहा हूं, पार्टी से वफादारी निभाते हुए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। तो क्या एक ऐसा शख्स जो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी है लेकिन कन्विक्टेड भी है साथ साथ, तो उसके कहने पर इस्तीफा दिया जा सकता है? और अगर दिया जा सकता है तो कानूनी तौर पर क्या वो वैलिडेट करता है सर, उसका जो वेटेज है वो उतना ही रहता है या कम हो जाता है? कोई और हल होता है इसका? ऐसा बात ये है कि रिजाइन के लिए कोई लॉ के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कि आपको ये सर्टेन रीजन या ग्राउंड मेंशन करने हैं। वो बाय एनी रीजन अगर वो रिजाइन करता है, वो कह देता है कि मैं तो किसी फलां गुलाम रसूल के कहने पे रिजाइन कर रहा हूं, तो क्या उसकी हैसियत बदल जाएगी? ठीक नहीं, कुंडी साहब का ये सवाल था, रिजाइन दे रहा है, ये गवर्नर केपी का सवाल था सर। बदल जाएगी। रेजिग्नेशन है कि मैं अगर इसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, मेरी कोई जाती रीजन हो सकती, कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकती है, कोई भी उसके पीछे कोई रैशनल उसके पीछे कोई रीजन हो सकती है, वो रिजाइन कर गया बस, दैट्स ऑल। उसको ये नहीं कह सकते कि रेजिग्नेशन की शक्ल खूबसूरत होनी चाहिए, उसके ऊपर फूल बूटे बने हुए हो, तब वो रेजिग्नेशन आईनी और कानूनी होगा। भाई रेजिग्नेशन इज रेजिग्नेशन, वो उसके अंदर सिर्फ इतनी सी रीजन है कि मैं इसको मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो दैट्स ऑल। सही, क्योंकि कुंडी साहब ने ये बड़ा नुक्ता रेज किया था, कल परसों की बात है, तो ठीक है आप कह रहे हैं कि ये वैलिडेट है, इस्तीफे की कोई भी वजह हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है कि मैं खुद को इस ओहदे के लिए अप्रोप्रिएट नहीं समझ रहा, ये पर्सनल रीजन भी हो सकती है उसकी, राइट सर? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगला सवाल सर ये है कि गवर्नर राज की चैमगोइयां भी हो रही हैं, स्पेकुलेशंस हैं केपी में गवर्नर राज के हवाले से। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस चीज से थोड़ा सा तो खौफजदा है, लेकिन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर आप इंपोज कर सकते हैं गवर्नर राज को, हुकूमत को खत्म करके? ये कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं? क्या ये वही सर्कमस्टांसेस हैं या नहीं, हम केटर ही नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते अभी गवर्नर राज को? ऐसी बिल्कुल कोई ना सिचुएशन है वहां पे गवर्नर राज की, और गवर्नर राज अगर वो लगाया जाता है तो आप इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं और सूबाई अख्तियारात जो है वो फेडरल गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, तो ऐसे हालात वहां पे नहीं है। वो आइन के अंदर बता दी गई, उसके अंदर कोई इंटरनल एक्सटर्नल वार हो, कोई रीजन हो, तो फिर हो सकता है। वहां पे तो कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल एक वजीर आला हुकूमत चला रहा था, उसने आज कह दिया मैं नहीं कंटिन्यू करता, नया आ जाएगा, सिंपल इज दैट। लेकिन ऐसी रवायात आपने पहले भी देखी थी, पंजाब के अंदर हुआ था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या वर्डिक्ट दिया था, वो तमाम चीजें, वो मंजूर वट्टू वाली असेंबली आप याद रखें। इसके अलावा देखिए, ये मुल्क को अगर चलना है तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है, किसी की स्वीट विश या स्वीट विल पे नहीं चलेगा। आप ये तो नहीं है ना कि वहां पे मेजॉरिटी है और आपकी वहां पे माइनॉरिटी, और आपकी माइनॉरिटी होने के बावजूद वहां की हुकूमत आपकी मर्जी से चले, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तो पीटीआई वाले भी चाहते हैं कि जी हमारी नेशनल असेंबली के अंदर इस वक्त मिनॉरिटी चलो सही, लेकिन हमारी हुकूमत हो तो ये बनाने देंगे? क्या बात कर रहे हैं? इस मुल्क के ऊपर रहम करें। ये लोग जो इस तरह की मनफी जहनीयत और मनफी प्रेपोगंडा और मनफी सोच रखते हैं, ये मुल्क की बका और मुल्क के तरक्की करने के रास्ते में रुकावट है और इस मुल्क का अमन तबाह करने के मुतरादिफ है। बिल्कुल ठीक। और जो कह रहे हैं कि जी गवर्नर राज लगा देगा, भाई गवर्नर राज ऐसे लगा देंगे, वहां के लोगों का जो मैंडेट है, जो आइन और कानून के अंदर दिया गया, आपको उसका एहतराम करना है। आप कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का प्रियम्बल पढ़े, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि ऑल माइटी अल्लाह के जो है
और सारे अख्तियारात जो है नीचे दिए हुए एक सेक्रेड ट्रस्ट के तौर पर वो जो आगे नुमाइंदे वो उसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये कहाँ की आप बात कर रहे हैं? अच्छी बात है कि आईन और कानून की बात कर रहे हैं। ये तो मतलब माइट इज राइट वाली बात कर रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं नहीं जी, और भाई आपकी वहां मेजॉरिटी नहीं है तो आप कैसे रास्ता रोक सकते हो, और आप ये कैसे थ्रेट कर सकते हैं कि इसका रास्ता रोकना चाहिए? ये जमहूरियत है? जमहूरियत में ऐसी सोच नहीं होती। जमहूरियत में आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू और उसकी राय का एहतराम करना, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, और हम भी ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को प्रिवेल किया जाए रियासत साहब, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो अनवांटेड हैं। अब आईनी प्रोविजन उनकी कितनी है ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन पीर को जो इजलास होने जा रहा है, अगर उस इजलास के कंडक्ट होने तक इस इस्तीफे को नहीं मंजूर किया जाता तो आप क्या समझते हैं कि वाकई सोची समझी साजिश के तहत कोई डिलेइंग टैक्टिक्स का सहारा लिया जा रहा है ताकि अगले वजीर आला का चुनाव हो ना सके टाइम पर? इस पे ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स भी हैं। ये कोई पब्लिक सर्वेंट या सिविल सर्वेंट थोड़ा है, ठीक है ना, कि जिसका इस्तीफा उसके बॉस की मर्जी से एक्सेप्ट होना है। उसने अपना एक ऑफिस होल्ड कर रहा था, उसने रिजाइन कर दिया है। अब उसके बाद ये कोई ऐसी रीजन ही नहीं है कि उसको ये कंपेल करे कि नहीं जी हम आपका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करते। इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स है, ठीक है, तो उस पे तो दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। ये तो फिर मैं ना मानू वाली बात हो सकती है, तो उस पे तो मैं भी कोई कानूनी राय नहीं दे सकता, क्योंकि वो जो बात है वो कानूनी और आईनी है ही नहीं है, तो उससे मैं कानूनी राय क्या दूं? बिल्कुल सही, वो तो फिर एक जिद और अना की और मेरी मर्जी की बात आ जाती है। बहुत शुक्रिया रियासत अली आजाद साहब आपके कीमती वक्त का। और रियासत साहब यही फरमा रहे थे कि कानून में इसकी कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स इसको आड़ बनाकर, इसका सहारा लेकर इस तरह की कोई कोशिश करता है कि वो बोलते हैं कि नहीं इस इस्तीफे के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये एक नुक्ता है जो डिस्कस होने के काबिल है। जाहिर है उन्होंने भी बोला था, कुंडी साहब ने भी, कि हम अपनी लीगल टीम के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करेंगे और उनके साथ बैठकर इस बात का फैसला लेंगे कि इस इस्तीफे का करना क्या है, क्या ये एक्सेप्टेड है, ये रिजेक्टेड है, या फिर किस पैटर्न पर लेकर आगे हम चलना चाहते हैं। लेकिन रियासत साहब ये फरमा रहे हैं कि आईनी तौर पर ऐसी कोई चीज है नहीं, मेजोरिटी उनके पास है, वो अगर अपना कैंडिडेट नामजद कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं, तो उसके सिलेक्ट होने में, उसको इलेक्ट करने में किसी किस्म की कोई भी कदगन होनी नहीं चाहिए, कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी चीज मैंने जो शुरू में बताई थी कि जो अब नून लीगी रहनुमा और दीगर रहनुमा मिलकर इस रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहे हैं सुहेल साहब के, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये वो वजीर आला हैं जिनको सियासी जमातों से इनका ना तो कोई ताल्लुक होना चाहिए था, क्योंकि इनका जो नारा है वो बिल्कुल अलग था, और नारा ये था कि अगर खान साहब नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। वैसे तो ये पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा होता है कि पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ खान साहब है, ये उनका एजेंडा है, ये ऐसा वो समझते हैं, ये उनका ओपिनियन है। लेकिन इस ओपिनियन के ऊपर क्या ये फैसला किया जा सकता है कि एक इतना इंपॉर्टेंट सूबा, एक इतना बड़ा सूबा, उसके फैसलों को, इख्तियारात को किसी और के हाथ में दे दिया जाए, या फिर उसको डिले कर दिया जाए, या उसको किसी एक ऐसी ब्लर्ड चीज में धकेल दिया जाए जहां पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो, कोई वापसी का रास्ता ना हो, या वहां पर कोई क्लैरिटी ना हो, तो अवाम रुल जाएंगे। ऑलरेडी सूरत हाल बड़ी खराब है। अगर हम स्पेसिफिकली केपी की बात करते हैं, दहशतगर्दी के मामलात हैं, इन सब चीजों से नबरदाजमा है, तो ऐसे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बहुत अहम है। ये तो एक इंतहाई अहम नुक्ता था केपी की पॉलिटिक्स के हवाले से, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से हम दहशतगर्दी के मामलात की बात भी कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान गवर्नमेंट तो काम कर रही है, लेकिन केपी हुकूमत को भी खुद से स्टैंड लेने की बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जरूरत है। इससे पहले उन्होंने इंटरवीन किया था, गंडापुर साहब ने भी बोला था कि हम नहीं चाहते कि कोई ऑपरेशन हो, हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ निगोसिएशन हो। इस निगोसिएशन के प्रोसेस को लेकर कैसे चलना है, इसका कोई रोड मैप उन्होंने नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपोज किया था, विच इज नॉट राइट। अगर आप एक चीज को अपोज कर रहे हैं तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट भी आपको तो देना है ना, ताकि एक चीज को हम रिजॉल्व कर सके, एक मैटर की तरफ हम आगे बढ़ सके। हम इस पर भी मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन शो में यहां वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस।